तो जब सोनी पहली बार वेनम पार्ट 1 लेके आया था तो ये एक तरीके का टेस्ट था। वो देखना चाहते थे क्या ये वेनम बिना स्पाइडरमैन के भी चलेगा कि नहीं। और क्या वो दोस्तों यानी कि गजब हो गया। वेनम को ऑडियंस काफ़ी पसंद की थी, हालांकि बिना स्पाइडरमैन के भी वो काफ़ी फेमस हो गया था। इन सब के अलावा दोस्तों वेनम 2 लेट देयर कार्नेज आई, उसके बाद मॉर्बियस का क्या हाल हुआ आप लोग तो जानते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे सोनी पिक्चर्स ने ठान लिया है कि वो अपना सोनी का अलग स्पाइडरवर्स बना के ही रहेगा। और यहाँ पे हम लोग को वेनम 3 से रिलेटेड कुछ नई अपडेट देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे टॉम हार्डी ने खुद ही यहाँ पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है जिसमें वो ऑडियंस को ये बता रहे हैं कि वेनम 3 की स्टोरी लाइन वो भी खुद लिखेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों चलिए गेम खेल लेते हैं। आप लोग को पता है कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 कंफर्म हो गई है, लेकिन एंड्रू की स्पाइडरमैन 3 और यहाँ पे टॉबी की स्पाइडरमैन 4 का नहीं पता है। तो यहाँ पे आपके हिसाब से कौन डिजर्व करता है अपनी मूवी, क्या वो एंड्रू है या फिर टॉबी? अगर आप लोग एंड्रू के सपोर्ट में है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग टॉबी के सपोर्ट में है तो कमेंट कीजिए टॉबी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सोनी पिक्चर्स ने पहले कंफर्म कर दिया है हम अपना जो ओरिजिनल वेनम है वो तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में शेयर नहीं करने वाले। यानी कि पहले का ऑडियंस का सपना था कि मल्टीवर्स शुरू हो गया है तो जो वेनम और एडी आए हैं तो आगे जाके वो दोनों हम लोग को एवेंजर 5 में भी दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे सोनी ने ये भी कहा कि चलो वेनम का एक थोड़ा सा पार्ट रख लो और स्पाइडरमैन के साथ काम चलाओ, और यहाँ पे एक अलग यूनिवर्स हो गया। यानी कि वेनम का एक पार्ट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में है और दूसरा जो मेन वेनम है वो तो अपना सोनी यूनिवर्स में चला गया है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे सोनी पिक्चर्स के पास एक सबसे बड़ा चैलेंज है, जो कि है वेनम 3 को इंटरेस्टिंग बनाने का, क्योंकि यहाँ पे कई एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे सोनी ये चाहती है कि वेनम 3 तभी इंटरेस्टिंग बनेगी जब यहाँ पे स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट होगा। हालांकि यहाँ पे भले मल्टीवर्स का कोई भी कॉन्सेप्ट यूज ना हो, लेकिन सोनी के उसमें अपना खुद का स्पाइडरमैन आने वाला है, जिसे सोनी पिक्चर्स अभी तक रिवील नहीं किया है। यानी कि सोनी पिक्चर्स के पास ऑलमोस्ट अभी 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है अपार्ट फ्रॉम क्रेवन द हंटर। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करें स्पाइडरमैन 4 की, उसके बाद द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की भी पॉसिबिलिटी है, और इसके बाद एंड में वेनम 3 की। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आखिरकार वेनम 3 में हम लोग को कौन सा स्पाइडरमैन दिखाया जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करें टॉम हॉलैंड की तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वेनम 3 में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एंड्रू की तो यहाँ पे काफ़ी पॉसिबिलिटी बन रही है कि फाइनली उनको भी मौका मिलेगा एक एलियन से बैटल करने का। आप लोग तो जानते होंगे ना, जब नो वे होम में टॉम, टॉबी, एंड्रू आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे तो यहाँ पे टॉम हॉलैंड भी यहाँ पे बोल रहे थे कि यहाँ पे उन्होंने एक पर्पल एलियन से बैटल की है। यहाँ पे टॉबी के स्पाइडरमैन ने भी एक ब्लैक एलियन का नाम लिया, जो कि और कोई नहीं बल्कि उनके यूनिवर्स का वेनम था। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की तो उनके चेहरे का रंग थोड़ा उतरा हुआ था, क्योंकि दोस्तों उन्होंने तो बस एक मेटेलिक राइनो से बैटल की थी। लेकिन अब चीजें बदल जाएंगी, एंड्रू का सपना भी पूरा होगा। लेकिन इन सब के अलावा कहानी कहां तक जा सकती है, क्योंकि दोस्तों अगर एंड्रू का स्पाइडरमैन आ जाता है सोनी यूनिवर्स में तब इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ पे कुछ महीने पहले ये भी खबर आ रही थी कि सोनी प्लानिंग में है कि वो ऑल टुगेदर एक नए स्पाइडरमैन की कास्टिंग करेगा, क्योंकि आगे जाके उनके बनाए हुए एंटी विलन जैसे कि मॉर्बियस, क्रेवन द हंटर और वेनम इन सब का सामना करेगा। लेकिन दोस्तों क्या आपके हिसाब से आपको लगता है कि नए स्पाइडरमैन को ऑडियंस देखना भी चाहती है? और अगर ऐसा हो गया तो फिर से एक नई यूनिवर्स की कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आप लोग को याद होगा द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन जहां पे हम लोग देख रहे थे आगे की विलेज की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पे ऑल टुगेदर सोनी पिक्चर्स आखिर करना क्या चाहता है, क्योंकि नए स्पाइडरमैन को लाने का मतलब यह है क्या उसकी ओरिजिन स्टोरी फिर से बताई जाएगी, उसकी पावर्स क्या बाकी तीनों स्पाइडरमैन से अलग होगी या फिर कुछ और यहाँ पे ऑडियंस क्या उस स्पाइडरमैन को एक्सेप्ट करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पे सोनी पिक्चर्स के पास बना बनाया एंड्रू का स्पाइडरमैन है, इससे ऑडियंस का काफ़ी सपोर्ट मिला था स्पाइडरमैन नो वे होम। तो मेरे हिसाब से सोनी पिक्चर्स को एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को ही अपनी यूनिवर्स का मेन स्पाइडरमैन बनाना चाहिए और वेनम 3 में दिखाना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों अगर वेनम को और ताकतवर होना है तो उसे एक बार एंड्रू के स्पाइडरमैन के ऊपर आना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों एक बार जब सिम्बियोट स्पाइडरमैन के ऊपर आ जाएगा तो उसकी जितनी भी पावर्स है वो सबको कॉपी कर लेगा। उसके बाद अगर वो एडी ब्रॉक के पास जाएगा, एडी के पास भी वो नई स्पाइडरमैन की पावर्स आ जाएगी, जो कि देखने में काफ़ी कूल लगेगा और कॉमिक एक्यूरेट भी। क्योंकि दोस्तों हम लोग ने वेनम के पास एक चीज़ मिस की थी, जो कि उसके सीने पे है एक स्पाइडर सिंबल। वो तभी आएगा जब उसका कॉन्टैक्ट किसी भी यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के साथ होगा। और यहाँ पे हम लोग को एक बात भूलनी नहीं चाहिए, जब हम लोग देखे थे वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज का पोस्ट क्रेडिट सीन तो यहाँ पे वेनम ने स्पाइडरमैन को देखते ही पहचान लिया था, अब चाहे वो जिस भी यूनिवर्स का हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे तो आप लोग जानते हैं कि वेनम की हाइव नॉलेज कितनी ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन ऑल टुगेदर अब सोनी पिक्चर्स के पास एक बिल्कुल नया चैलेंज आएगा कि वो पहले
कौन से प्रोजेक्ट पे काम करेगा, क्योंकि अगर वो स्पाइडरमैन 4 पे काम कर रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ऑल टुगेदर उसका एक सेपरेट यूनिवर्स है जो कि है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। लेकिन अगर वो यहाँ पे द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 पे भी काम करना चाहेगा या फिर वेनम 3 में भी, तो इन दोनों प्रोजेक्ट में से सबसे पहले वो किसे प्रायोरिटी देगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें ये दोनों प्रोजेक्ट की, तो ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे और यहाँ पे एक स्टोरी दूसरी स्टोरी की लाइन खींच देगी, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे सोनी पिक्चर्स के लिए एक काफ़ी बड़ा डिसीजन लेना होगा कि पहले वो वेनम 3 को दिखाए या फिर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। लेकिन दोस्तों इन सब के बाद सबसे बड़ा कंसर्न ये होगा, क्या वेनम 3 टॉम हार्डी की आखिरी वेनम मूवी होगी, यानी कि उसके बाद वो नहीं दिखाई देंगे। तो आखिरकार इसकी एंडिंग कैसे की जाएगी, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें वेनम का काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला आगे की मूवीज में। और वैसे भी दोस्तों अभी आप लोग को पता होगा कि जुलाई में आ रही है थॉर लव एंड थंडर, जहाँ पे हम लोग को गॉड द गॉड बिचर भी दिखाई देगा, उसकी ऑल ब्लैक नेक्रोसॉट भी होगी जो कि बिलोंग करती है नल से। और मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे मावा स्टूडियोज नल को नहीं दिखाता है या सिर्फ उसका रेफरेंस देता है, तो हम लोग एक चीज़ समझ जाएंगे कि नल का अपीयरेंस आगे जाके सोनी पिक्चर्स की कोई लाइव एक्शन स्पाइडरमैन मूवी में होगा, जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। क्योंकि दोस्तों अभी ऑडियंस से पूछा गया था कि क्या आप नल को देखना चाहते हैं कि एंटी वेनम को। यहाँ पे ऑडियंस नल को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, लेकिन नल को लाने में एक प्रॉब्लम है कि अगर वो इतना बड़ा सुपर विलन आएगा तो यहाँ पे उसका सामना करने के लिए बाकी दो स्पाइडरमैन को भी आना पड़ेगा। और क्या पता हो सकता है माइल्स मोरालेस का भी स्पाइडरमैन आ जाए और यहाँ तक कि स्पाइडरमैन 2099 भी। तो मेरे हिसाब से वेनम 3 में नल का आना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ दोस्तों वो एक हिंट दे सकता है कि वो आगे की स्पाइडरमैन मूवीज में आ सकता है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर एंड्रू का स्पाइडरमैन आ जाता है तो फाइनली उसे वो चीज़ मिलेगा जो कि अभी तक नहीं मिला था, यानी कि हम लोग ने टॉबी की ट्रिलॉजी देख ली है, लेकिन अभी भी बहुत सी ऑडियंस टॉबी की स्पाइडरमैन 4 की डिमांड कर रही है। अब ये तो सैम रेमी पे डिपेंड करता है क्या वो ये मूवी डायरेक्ट करते कि नहीं। लेकिन अगर हम लोग बात करें एंड्रू की, तो यहाँ पे अगर उनका कैरेक्टर वापस आता है वो भी वेनम 3 मूवी में, तो इससे अच्छी बात ऑडियंस के लिए कोई हो नहीं सकती है और उनके लिए भी। और यहाँ पे वैसे भी टॉबी ने पहले कह दिया है कि उनका नो वे होम में आना अभी तो बस शुरुआत है, आगे जाके वो और भी मूवीज में दिखाई देंगे। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मल्टीवर्स शुरू हो गया है और यहाँ पे सोनी पिक्चर्स के पास पूरी अपॉर्चुनिटी है मल्टीपल स्पाइडरमैन को लाइव एक्शन वर्जन में दिखाने की। तो यहाँ पे अगर टॉबी भी आ जाता है तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन ये सब कैसे होगा, इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आगे जाके क्या एंड्रू के स्पाइडरमैन का सामना वेनम से होता है कि नहीं। और यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा जब वेनम का सिम्बियोट एंड्रू के ऊपर आता है तो उसकी जो ताकत है वो कितनी ज़्यादा बढ़ती है और क्या उसका गुस्सा भी बढ़ जाता है, जैसा कि टॉबी के केस में हुआ था। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे ऐसा हुआ तो यहाँ पे फिर से वही पुरानी दुश्मनी हम लोग को देखने को मिल सकती है जो कि स्पाइडरमैन और वेनम के बीच में कॉमिक बुक में। यहाँ पे वेनम पहली बार स्पाइडरमैन के ऊपर आया था, लेकिन स्पाइडरमैन ने उसे हटा दिया क्योंकि उसे पहन के उसे काफी गुस्सा आता था। बाद में वेनम ने स्पाइडरमैन से बदला लेने के लिए एक नए होस्ट को चुना कि और कोई नहीं बल्कि था एडी ब्रॉक। लेकिन यहाँ पे सिनेमैटिक यूनिवर्स में कहानी को चेंज कर दिया जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी कहानी हम लोग ऑलरेडी सैम रेमी की स्पाइडरमैन 3 में देख चुके हैं। अब देखते हैं इसमें क्या हम लोग को नया दिखाया जाएगा वेनम 3 मूवी में। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बस आपकी क्या वजह पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।